भाई साहब बंटवारा कर लेते हैं, या तो आप ऊपर रह लो या फिर नीचे रह लो। और हाँ भाई साहब, अगर आप ऊपर रहोगे तो ऊपर का सारा सामान आपका, और अगर आप नीचे रहोगे तो नीचे का सारा सामान आपका। जो आपने पहन रखा है, ये जो आपकी जेब में है, ये जो तुम्हारे हाथ में है, जैसे कि आपकी 55,000 की वॉच, ये सब आपकी है। और जो हमने पहन रखा है, जो हमारे हाथ में या जो हमारी जेब में है, वो सब हमारा। अब आप देख लो, आपको ऊपर रहना है या फिर नीचे रहना है। जो आप कह रहे हो बात तो बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन घर में बड़ा होने के नाते ढेरी तो बड़े बनाते हैं, हिस्सा तो बड़े बांटते हैं ना। आप छोटे हो तो मैं हिस्सा बना लेता हूँ और फिर उसके बाद आप छांट लेना। बात तो एक ही है भाई साहब, हमने हिस्से कर लिए, आप छांट कर लो, ऊपर रहना या नीचे। ठीक है, लेकिन अभी जो जमीन बिकी थी उसके 80 लाख रुपए भी तो हैं घर में, उसके भी आधे आधे कर लो। 80 लाख रुपए? भाई साहब 80 लाख रुपए तो ये रहे, पर इनमें से मैं तुम्हें 1 रुपया भी ना दूं। अरे हमने आपसे पहले ही कह दी थी कि जो आपकी जेब में है, जो आपने पहन रखा है या जो आपके हाथ में है, वो सब आपका है। और जो अब हमारे पास है, जो हमने पहन रखा है, ये जो हमारी जेब में है, वो सब हमारा है। अब आप ये बताओ बस, आपको ऊपर रहना है या नीचे रहना है? 80 लाख रुपए में से मैं तुम्हें 80 पैसे भी ना दूं। आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? ऐसे भी बंटवारा होता है क्या? कोई बात नहीं, छोटा भाई है, छोटे भाई की बहू है, इनके पास कोई चीज रहे या हमारे पास रहे, बात तो एक ही है। और ठीक है, जो आपकी शर्तें हैं हमें मंजूर हैं, लेकिन आप ऊपर आ जाना और इस बंटवारे को लिख भी लेंगे और आप सिग्नेचर कर देना, और ठीक है, हम सहमत हैं आपकी बात से। ठीक है भाई साहब, हम ऊपर आ रहे हैं, आप एग्रीमेंट रेडी करा लो, लेकिन इन 80 लाख रुपए में से हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पहली बात हो गई, जो आपके पास है वो आपके पास रहेगा, जो हमारे पास है वो हमारे पास रहेगा। ठीक है, आप आ जाओ ऊपर। चल भाई। लो भाई साहब, कहाँ है एग्रीमेंट? ये लो एग्रीमेंट, आप दोनों इसको पढ़ लो और सिग्नेचर कर दो। और जो आपने कहा वो सब कुछ मैंने इसमें लिखवा दिया। जो नीचे का सामान है, जो नीचे रहेगा वो सब उसका, जो ऊपर रहेगा, जो ऊपर सामान रखा हुआ है वो सब उसका, जो हमने पहना है, जो हमारी जेब में है या जो हमारे हाथ में है वो सब उसी का, वो सब मैंने इसमें लिखवा दिया। और सिल्की, तुम एक काम करो, जब ये सिग्नेचर करेंगे तो तुम वीडियो बना लेना। हाँ ठीक है भाई साहब, लो साइन कर देते हैं। लो सिग्नेचर कर दो, आप नीचे रह लेना और हम ऊपर रह लेंगे। ठीक है ठीक है। लो बहू, तुम भी कर दो। हाँ। देखो, एक बार वीडियो बन रही ना, ये वीडियो बना रही, एक बार और बोल दो कि क्या फैसला था। मैंने बोला था जो हमारे पास है, जो हमने पहन रखा है, जो भी हमारे हाथ में, वो सब हमारा है। और जो आपने पहन रखा है, जो भी आपके हाथ में, जो आपकी जेब में, वो सब आपका है। अब आप ऊपर होगे और हम नीचे जाके रहेंगे। ठीक है, तो आप यहीं के यहीं और निकल जाओ, आप जाओ। ठीक है भाई साहब। 1 मिनट, इसको कहाँ ले जा रहे हो? इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे ये 80 लाख रुपए तो हमारे हैं। हाँ हाँ भाई साहब, ये तो पैसे हमारे हैं ना, अभी नीचे बात हुई थी ना आपसे, ये तो हमारे हैं ना पैसे। अपनी जुबान पर रहिए छोटी बहू। और आप भी वीडियो भी बना दी और सिग्नेचर भी हो गए। आपने भी कहा जो हमने पहन रखा, जो हमारे हाथ में है वो हमारा, और आप नीचे रहोगे। जो इस घर में सामान है, जो आपने पहन रखा वो हमारा, और ये सामान भी, और ये थैला इसी घर में रखा हुआ था। कहो तो तुम्हें वीडियो दिखवा दूं, तुम्हारी दिखवा दूं। और ये लो एग्रीमेंट, इसे आप कहीं भी कोर्ट में ले जाना और कहीं भी किसी भी अदालत में खड़का देना, ये थैला अब हमारा है। भाई साहब आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो बेईमानी कर रहे हो, हमें सरासर धोखा दे रहे हो, हमारे साथ चीट कर रहे हो। ऐसे कैसे पैसे आपके हो जाएंगे? हाँ भाई साहब, अभी नीचे ही तो बात हुई थी ना, आपको बोला था ना कि 80 लाख हमारे हैं। हाँ, 80 लाख की बात हुई थी, सामान की नहीं हुई थी। आपने जब सिग्नेचर करे तो ये थैला हाथ में रखना था, ये आपकी गलती है और ये आपकी वीडियो में भी है।
अब बेहतर ये है कि रिश्ते खराब करने से बेहतर है जाओ। अब तुम अपने बड़े भैया को कुछ नहीं कहोगे? और भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हो हमारे साथ? आप अपने छोटे भाई को धोखा दे रहे हो, हमारे साथ चीट कर रहे हो। ये कौन सी बात होती है? अरे मैं तो तुझसे पहले ही बोल रहा था कि 40 भैया को दे देते, 40 हम रख लेते हैं। और तू नहीं नहीं पूरे रखने, 80 रखने, अब ले ले, 1 रुपया भी नहीं। तूने वो कहावत सुनी है ना, शाना कौवा गू खाए, वो तेरे पे बिल्कुल सूट करती है। अब 1 रुपया भी नहीं है हमारे पास। भाई साहब, माफ कर दीजिए हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये 80 लाख रुपए देख के हमें लालच आ गया। भैया, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। थोड़ा हमारे बारे में भी सोच लो। हमने तो वैसे अपने हाथ कटवा लिए सिग्नेचर करके। भैया प्लीज़। भाई साहब माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसे देख के ना हमें लालच आ गया था, और आपके बच्चे ही हम तो ना घर के रहे ना घाट के। माफ़ कर दो भाई साहब, आज के बाद गलती नहीं होगी हमसे। भाई को तो तू भूल गया था लुगाई के चक्कर में। अभी जैसे लुगाई कह रही थी निचले कमरे में कि जी जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पैर में, वो सब हमारा। आपने एक बार कहा कि नहीं 40 लाख रुपए इसमें बड़े भाई के भी हैं। बोल, जब भी तो बड़ा भाई था ना मैं, जब भी तो तू मेरा बालक था। लेकिन तुम बेईमान हो सकते हो, मैं नहीं। एक माँ बाप की औलाद है, मुझे फिर भी आती है कि तू मेरा छोटा भाई है। लेकिन तू लुगाई के चक्कर में 1 सेकंड में मुझे भूल गया। ये जो 80 लाख रुपए है ना, ये इसमें 40 लाख आपके ही हैं। और 40 छोड़, तू 42 ले ले, हम 38 दे दे। लेकिन कभी भाई से बेईमाना नहीं करना चाहिए। अभी जमीन बिकी 8 दिन पहले, हम लोगों ने तो एक बार भी नहीं सोचा। हम भी रख सकते थे इस पैसे को, लेकिन हमने तुम्हें दे दिया, छोटी बहू को दे दिया, हमारी बेटी है, ले भाई रख ले। लेकिन तुमने अपना रूप दिखा दिया भैया। अब एक काम करो, ये बैठी तुम्हारी भाभी, और ये पकड़ो 80 लाख, आपस में बांट लो, और जो अच्छा लगा हमें दे देना। लो। लो दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और बंटवारा तो बड़ों के हाथों से अच्छा लगता है। आप ये बंटवारा कर दो, आपका जो मन करे हमें दे दो, और अगर ना करे तो कोई बात नहीं। रश्मि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम छोटी बहन हो मेरी, और कोई बात नहीं, तुम्हें ही तो हम पे यकीन नहीं है, हमें तो तुम पे पूरा यकीन है। बैठ जाओ तुम दोनों, और तुम ही आधे आधे कर लो, या एक काम करो, इस थैले को तुम ले जाओ, कल आधे पैसे भिजवा देना। नहीं दीदी, हमें आप पर और बड़े भाई साहब पर पूरा यकीन है कि आप हमारे साथ कभी गलत नहीं करोगे, और हम ये थैला यहीं छोड़कर जा रहे हैं। आप हमें कल आधे पैसे भिजवा देना।